अगेन दोस्तों, द टाइम्स ऑफ इंडिया कहता है first ever security and defense partnership launched. Ursula von der Leyen, in her address at Hyderabad House, European Commission President Ursula von der Leyen highlighted that the India-EU partnership is delivering security for its people in an increasingly insecure world. अब ये देखिए, increasingly insecure world, मैंने क्या बोला था आपको? मैंने बोला था ना एक बार डोनाल्ड ट्रंप को थैंक यू बोल दो. मैं तो कहता हूं थैंक यू डोनाल्ड ट्रंप. Without you, this would not have happened so fast and so quickly. Yes, we were in talks with the EU, but it wouldn't have happened so fast. It happened because of Donald Trump. इन एन इंक्रीजिंगली इनसिक्योर वर्ल्ड. ये इनसिक्योर वर्ल्ड जो कह रही है, किसके लिए बोल रही हैं? ये ट्रंप की बात कर रही हैं, ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात कर रही हैं. यानी कि आपका मेरा करार है, आपकी मेरी अंडरस्टैंडिंग है, और इतने सालों से अंडरस्टैंडिंग पे आप भी खरे उतर रहे हैं, मैं भी खरा उतर रहा हूं. अचानक आपके मन में मैल आ जाता है और आप सब कुछ बर्बाद कर देते हैं. तो यार ये तो धोखाधड़ी है, और यही यूएस ने करा है अपने पार्टनर्स के साथ, यही करा है उसने. She announced the world's two largest economies and democracies have launched their first ever security and defense partnership, making a historic shift in their bilateral ties. Von der Leyen noted that Europe and India possess a long history of cooperation in the defense industry and emphasized that this new framework will strengthen their collective resilience against the emerging global threats. दोस्तों, ये जो है ना कि यूरोप, ठीक है, यूरोप से खासतौर से फ्रांस है, भारत के और भी कई यूरोपियन नेशंस हैं. हमने इटली से लिया है सामान, हमने स्वीडन से लिया है, हमने और कई देशों से लिया है. लेकिन जो सामान हमने खरीदा है, आपको पता है राफेल फ्रांस से आते हैं. उसके पहले भी ये करीब 60-70 सालों का खेल है पूरा. ये दिस इज नॉट समथिंग दैट इज न्यू कि अभी अभी हुआ है. ये बहुत पहले से यूरोप के साथ भारत के इस मामले में रिश्ते रहे हैं. सिक्योरिटी इज द फाउंडेशन ऑफ शेयर्ड प्रोस्पेरिटी. एंटोनियो कोस्टा, European Council President Antonio Luis Santos de Costa emphasized the inseparable link between economic growth and regional safety during the joint briefing. He stated that while the European Union and India are working together to grow spheres of shared prosperity in a multipolar world, such prosperity cannot exist without security. बोला हाँ ठीक है, सब ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, कई लाख करोड़ की ट्रेड होगी, अरबों दर अरबों डॉलरों की ट्रेड होगी, ये सब ठीक है, अपनी जगह होनी भी चाहिए. लेकिन ये जो हम लोग कह रहे हैं खुशहाली हो रही है, ये बिना सिक्योरिटी के नहीं हो सकती. आपको सुरक्षा चाहिए तभी खुशहाली होगी आपकी. बिना सुरक्षा के खुशहाली जो है वो इम्पॉसिबल है. राजनाथ सिंह जी हैं, राजनाथ सिंह जी का बयान है. डिलाइटेड टू मीट हाई रिप्रेजेंटेटिव वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन कमीशन मिस काहा कैलास in New Delhi today, discussed a range of bilateral security and defense issues, including opportunities for integrating supply chains, for building trusted defense ecosystems and future-ready capabilities. Looking forward to greater cooperation between India and the EU. दोस्तों, ध्यान रखना आप, ये यहां पे मैं लिख रहा हूं, इसको सेव कर लेना. ये जो राजनाथ सिंह जी ने बोला है, ये सब जो हो रहा है, ये फोटोग्राफी हो रही है और सब लोग मिलकर साइन वाइन कर रहे हैं, ये नाम जो है ना एयरबस, आप ये याद रखना. ये अभी बार बार सुनने में आएगा एयरबस. जस्ट वेट एंड वॉच. अगेन, टाइम्स ऑफ इंडिया. India EU seal mother of all FTAs, 96% trade to go tariff free. Small cars and dairy stay protected. India and the European Union on Tuesday announced the finalization of mother of all FTAs that will result in a gradual tariff reduction for 96% of exports from both sides, while keeping contentious items such as cereals and dairy products outside the ambit. यानी कि भारत ने जो डील साइन करी है उसमें डेयरी प्रोडक्ट और सीरियल्स, which is a resultant of agriculture, ये सारी की सारी चीजों को डील से बाहर रखा है. यानी कि जो किसान भाई हैं, जो डेयरी का काम करते हैं, दूध वगैरह का काम, उन लोगों को इससे बाहर रखा गया है कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप चिंता मत करो. उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया गया है और ये डील साइन कर दिया. 96%, 96% एक्सपोर्ट फ्रॉम बोथ साइड्स. इसमें ग्रेजुअल टैरिफ रिडक्शन होगा. वाइल इंडियन टेक्सटाइल्स, मरीन प्रोडक्ट्स, लेदर एंड फुटवेयर, जेम्स एंड ज्वेलरी, toys and sports goods will get zero duty access. Government has decided to opt for a phase opening up of the market for European cars. तो यहां पे दोस्तों कह रहे हैं कि 25 लाख से ऊपर की जो गाड़ी है वो उसके लिए मार्केट खोल दिया है. और ये भी बोला है कि साहब वाइन भी सस्ती हो जाएगी. In both cases, the reduction will be for specific quantities with higher quotas for the more expensive products. In the case of automobiles, will be exempted from tariff reduction for 5 years. Small cars have been protected, which is the bulk of the Indian market, an official said. According to the agreement, 99.5% of the European market by traded value will be opened over the next 7 years, with 90% goods moving to zero duty from day one. In return, India will open 30% of the market
once the deal is effective, which will be followed by further liberalization after 3, 5, 7 and 10 years when 96% of the goods by traded value will see tariff elimination. जबरदस्त दोस्तों, बात यह है कि भारत के जो सेक्टर्स हैं ना, उनको बहुत बड़ा एक झटका लगा था जब ट्रंप ने टैरिफ लगाए थे। आप ये देख लीजिए कि ट्रंप ने टैरिफ लगाए थे, बहुत बड़ा झटका लगा था। मैं खुद बताता हूं, मैं सूरत गया था और सूरत पे वहां पे कुछ बिजनेसमैन थे जिन्होंने मुझे इनवाइट करा था एक प्लेटफॉर्म के ऊपर, और वहां पे वो लोग बता रहे थे कि साहब ट्रंप ने टैरिफ लगाए हैं। हमारा खास तौर से वहां पे टेक्सटाइल का काम था लोगों का। दे आर फीलिंग वेरी अपसेट, यार कि ये कैसा आदमी है, अचानक क्या कर दिया इसने। आज की तारीख में दोस्तों एक ऑल्टरनेट मार्केट खोल दिया है। दे हैव ओपन्ड एन ऑल्टरनेट मार्केट विच इज वेरी गुड। ये जितनी जल्दी शुरू हो जाए उतना बेहतर है। और भारत के जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको काफी चीजों में एब्सोल्युटली टैरिफ फ्री एंट्री है इनटू द यूरोपियन यूनियन। ये ऐसा डील बताती है। Europe and India, Ursula von der Leyen carry Europe and India making history today. We have concluded the mother of all deals. We have created a free trade zone of 2 billion people with both sides seems to benefit. This is only the beginning. We will grow our strategic relationship to be even stronger. तो ये बात यहां पे हो गई है दोस्तों ये है टाइम्स ऑफ इंडिया। European beer, cars and food products set to get cheaper. Details of the trade deal and what we know so far. For Indians, European cars, beer and several food items are set to get cheaper. The European Union has said that tariffs on 96.6% of EU goods exports to India will be removed or reduced. This will deliver savings of up to 4 billion euros a year in duties on European products. At the India-US summit, the two sides launched an EU-India security and defense partnership and announced major outcomes under their trade deal. The agreement removes tariffs on EU exports such as fruit juices and processed foods, cuts or eliminates duties on olive oil, margarine and other vegetable oils and lowers tariffs on spirits to 40%. अब दोस्तों यहाँ पे in addition, the EU has envisaged support of 500 million euros over the next 2 years to assist India's efforts to reduce greenhouse gas emissions, underscoring the deal's economic and climate dimensions. Tariff on 90% of European optical, medical and surgical equipment will be removed, while the duties on almost all EU aircraft and spacecraft exports to India will also be removed. ये देखिए ना, aircraft and spacecraft exports to India will be removed. हो गया। मैंने क्या बोला था आपको? एयरबस का ध्यान रखना आप एयरबस का ध्यान रखना, और डिफेंस के लिए भी और सिविलियन एयरक्राफ्ट के लिए भी एयरबस का ध्यान रखना आप। Save this name, Airbus. The deal will largely scrap tariffs of up to 44% on machinery, 22% on chemicals, and 11% on pharmaceuticals. A move the EU expects to significantly deepen market access and help double EU exports to India by 2032. तो ये 2025 में दोस्तों ये हमारा एक्सपोर्ट था। 2025 की बात है। इंडियाज गुड्स एक्सपोर्ट्स टू यूएस, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, electronics, textiles, machinery, organic chemicals, iron and steel, gems and jewelry, pharmaceuticals, auto parts, footwear, coffee. तो ये सारी की सारी चीजें हमने एक्सपोर्ट करी। अब ये सब दुगनी होने वाली हैं अगले साल से, बिकॉज दिस डील कम्स इनटू इफेक्ट फ्रॉम 2027। अभी क्योंकि ये जाएगी, डील रेटिफाई होगी, इधर उधर दुनिया भर के इसमें साइन होंगे, उसमें टाइम लगता है। 2027 से आप देखिएगा दोस्तों, इंडिया और ईयू की जो पार्टनरशिप है दैट विल वर्टिकली टेक ऑफ। दोस्तों ये देखिए पीयूष गोयल जी हैं। लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स टू गेट अ बिग बूस्ट, हेल्पिंग आवर एक्सपोर्ट्स लीप फ्रॉग। अब ये द विन, डायरेक्ट एंट्री इनटू अ 2 ट्रिलियन इंडस्ट्रियल मार्केट, प्रेफरेंशियल एक्सेस फॉर इंडियन इंजीनियरिंग गुड्स, फ्यूलिंग इंडियाज 300 बिलियन एक्सपोर्ट टारगेट बाय 2030। तो भारत का $300 अरब का एक्सपोर्ट टारगेट है 2030 तक। इससे यह फायदा है इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग। अब जेम्स एंड ज्वेलरी का है द विन, 100% ड्यूटी फ्री एक्सेस, shimmering opportunities and a 79 billion premium market, showcasing Indian craftsmanship and heritage to the world's elite buyers, hubs across Gujarat, Rajasthan, Maharashtra and West Bengal to gain. इसका ये फायदा है। अब leather and footwear step into zero duty growth, tapping into the 100 billion EU leather and footwear segment, $100 अरब का है। तो revitalizing clusters in Agra, Kanpur, Kolhapur and Ranipet with design led exports. इसमें टैरिफ स्लैश फ्रॉम 17% to 0% हो गया है। इसमें 100% ड्यूटी फ्री एक्सेस है। आप ये देख लीजिए साहब। अब ये है ड्रेसिंग द वर्ल्ड, टेक्सटाइल्स एंड अपैरल, इमीडिएट जीरो ड्यूटी ऑन 100% टैरिफ लाइंस एंड वैल्यू, डायरेक्ट एक्सेस टू $263 बिलियन EU टेक्सटाइल मार्केट। अब आपका देखिए डायरेक्ट एक्सेस है,
डायरेक्ट टैक्सेस है, जीरो ड्यूटी, ठीक है जी, कह रहा है जीरो ड्यूटी ऑन 100% टैरिफ लाइन्स एंड वैल्यू, द वर्ल्ड इज योर्स। अब आपके पास जो टेक्सटाइल बना रहे हैं, जो कपड़े का काम करते हैं, उनके लिए $263 बिलियन का मार्केट है। आपकी कैपेबिलिटी है, आपकी क्वालिटी है, आपके प्रोडक्शन कितनी क्वालिटी से कितनी कॉस्ट पे आप कर सकते हैं, द होल मार्केट इज इन फ्रंट ऑफ यू। इट्स अ मैसिव ग्लोबल अपॉर्चुनिटी एंड मैं सोच नहीं रहा था इतनी जल्दी ये सब हो जाएगा, बट इट ऑल ऑल ऑफ अ सडन अचानक बात हुई कि ये होने वाला है और ये सब हो गया दोस्तों। आज ये मिंट ने कवर करा है दोस्तों, वाई एंटोनियो कोस्टा कॉल्स इट एन इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल स्टेबलाइजर। ये देखिए साहब, यूरोपियन Council President Antonio Costa said it's essential that the EU and India become closer partners. In our multipolar world, it is essential that the EU and India become closer and closer partners because we can together be strong providers of stability, protectability and reliability in international relations and to protect our international rules-based order. Our trade agreement, I think, is a very important geopolitical stabilizer and a showcase of how it's possible to protect international rules-based trade, Costa told Hindustan. अब ये पता है चक्कर क्या है, मैं आपको बताता हूं। ये पूरा का पूरा वही मामला है कि सारे लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली ट्रंप के बारे में बात कर रहे हैं। ये रूल्स बेस्ड ऑर्डर, एक जमाने में चाइना के लिए बोलते थे इंटरनेशनल रूल बेस्ड ऑर्डर, रूल बेस्ड इंडो पैसिफिक। अब ये सारे के सारे ट्रंप के लिए बोल रहे हैं और ये कह रहा है कि यार रूल्स बेस्ड। अब रूल्स बेस्ड क्या है? यानी कि ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी डील है यूरोप के साथ और आपने यूरोप के ऊपर बोल दिया, स्विट्जरलैंड के ऊपर बोल दिया कि साहब 35% टैरिफ आपके ऊपर लगेगा, एंड ऑफ स्टोरी। ऐसा थोड़ा ना होता, आपकी डील है। डोनाल्ड ट्रंप ने वो जितने भी करार थे सब तोड़ दिए, तो दुनिया परेशान हो गई डोनाल्ड ट्रंप से। इन एडिशन टू एडवांसिंग द फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, बोथ साइड्स आर एक्सपेक्टेड टू रोल आउट अ डिफेंस फ्रेमवर्क, पैक्ट एंड अनाउंस अ स्ट्रेटेजिक एजेंडा। तो दोस्तों ये हो गया है, एक ट्रेड डील हो गई है और एक डिफेंस डील की तैयारी हो रही है। आप सबको बहुत बहुत इसकी मुबारकबाद, शुभकामनाएं। इट्स अ ग्रेट डे फॉर इंडियन बिजनेस एंड इट्स अ ग्रेट डे फॉर इंडियन डिफेंस। some of the finest defense companies in the world are based out of Europe and India will be partnering with those defense companies.